हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पॉलिनोमियल में हमने ये तो समझ लिया कि जीरोस क्या होते हैं, उनको हम अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक रिलेशन भी सीखा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि अब आपको पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है और जीरोस गिवन होंगे। लेट्स से कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, हम चाहते हैं इस पॉलिनोमियल के फैक्टर फॉर्म में लिखना, या मैं ये बोलूं कि इस टाइप की पॉलिनोमियल हमें फॉर्म करनी है। इस केस में आपको जीरोस गिवन होंगे। लेट्स से कि आपको हमेशा जीरोस जो होते हैं अल्फा बीटा दिए होते हैं। तो अगर आपको किसी पॉलिनोमियल के लिए जीरोस अल्फा बीटा दिए हैं और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है, यानी हमें सीखना है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है तो वो क्या होता है? तो यार इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, यानी अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। या इसको दूसरे फॉर्म में बोलूं तो ऐसे बोल सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, एस ओ जेड का मतलब क्या है? सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी आपको अगर कोई भी पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके लिए आपको जीरोस का सम चाहिए होगा, प्रोडक्ट चाहिए होगा और इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे आप। लेकिन किसी किसी बुक में देखते हो कि इसके साथ जो है मल्टी के लिखा रहता है, और कभी कभी किसी किसी बुक में नहीं भी लिखा रहता है। तो आपको इस के को लिखने की आदत डालनी है। यहां पे आपको के लगाना जरूरी है, ठीक है? आपको के लगाना है, किसी बुक में हो या किसी बुक में ना हो, परेशान नहीं होना। ठीक है, नहीं भी लिखा है ठीक है, चलेगा, लेकिन आपको लिखना है। करेक्ट वे यही होती के लिखने का। अब आपको डाउट आएगा सर ये के क्यों लिखना है? ठीक है, वो तो हम बात करेंगे। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये चीज कैसे आई है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा ये आया कहां से है? ये फॉर्मेशन का फॉर्मूला कैसे आया? पहले मैं इस पे बात करता हूं, फिर दूसरे पॉइंट पे आता हूं कि आखिरकार ये के क्यों आया और के की जरूरत क्यों है, लगाना जरूरी क्यों है, वो भी आपको मैं समझाता हूं। ठीक है, तो चलिए पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला बना है फॉर्मेशन का वो आखिरकार क्यों आया। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, ठीक है? अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं तो मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6। इसमें हम x कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 3 हो जाएगा। इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 3 आ जाएगा। तो यहां से एक ब्रैकेट में x प्लस 3 आ जाएगा और एक ब्रैकेट में x प्लस 2 आ जाएगा। मतलब एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 3, एक ब्रैकेट में x प्लस 2 आ गया। तो अगर आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो x इक्वल जीरोस कैसे निकालोगे? आप x प्लस 3 को जीरो करोगे तो x माइनस 3 आएगा, और x प्लस 2 को जीरो करोगे तो x माइनस 2 आएगा। तो यहां से एक चीज हम लोग सीखते हैं कि अगर आपके जीरोस ये है -3 और -2, तो उसके फैक्टर हमारे ये होते हैं। यानी कि x, मतलब अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दी जाए और जिसके जीरोस कोई बोल दे अल्फा बीटा है, तो अगर आपको फैक्टर लिखना होगा तो वो होता है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। क्या आप ये बात समझ रहे हैं? समझ में आ रहा होगा? तो ऐसे ही कुछ हुआ ना कि अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अगर आप इस फॉर्मेट से समझो कि अगर मुझे अल्फा और बीटा दिया है तो मुझे फैक्टर लिखना है, तो कैसे लिखोगे? x माइनस अल्फा यानी -3, x माइनस बीटा माइनस का 2। तो देखो ये x प्लस 3 आ गया, x प्लस 2 आ गया। आगे देखो सेम फैक्टर। इसका मतलब है ये मुझे समझ में आता है कि ठीक है, अगर मुझे कोई जीरोस दे दे अल्फा बीटा तो उस पॉलिनोमियल के फैक्टर तो यही होंगे। अच्छा, यही होंगे, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो x का मल्टीप्लाई x में करा तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई बीटा में करा तो बीटा x, अल्फा में करा तो माइनस का अल्फा x प्लस का अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर
इन दोनों में माइनस कॉमन मिल रहा है तो बीटा है, यहां पे अल्फा आ जाएगा, और एक्स भी कॉमन है तो एक्स को मैंने यहां लिख दिया। इसको रीअरेंज कर लेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा। यही तो मैंने फॉर्मूला बताया था। क्या आपको समझ में आया कि इस एग्जाम्पल के थ्रू कि हाँ यार, अगर हमारे अल्फा बीटा जीरोस होते हैं तो ये दो फैक्टर होते हैं जिसके थ्रू सिंप्लीफाई करने से जो रिलेशन मैंने समझाया है वही है, यानी कि इसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब बात ये आती है कि सर ये तो मुझे समझ में आ गया कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, लेकिन आखिरकार ये आया कैसे, कहां से, अच्छा ये कहां से आया ये तो समझ में आ गया, ये के क्यों आता है। अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं कि आखिरकार जो मैं के लिख रहा था वो क्यों लिख रहा था, वो क्यों आता है, उसको जरा देख लेते हैं कि के आखिरकार क्यों आता है। तो यार के के लिए सिंपल ये लॉजिक है, अगर मैं के की बात करूं तो सिंपल सा ये लॉजिक है, जैसे अगर मैं आपसे बोल रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर आपने क्या बताए थे अभी किया था ना मैं, x प्लस 3 और x प्लस 2। x की वैल्यू कितनी आई थी, -3 आई थी, और एक x की वैल्यू -2 आई थी, यानी ये तुम्हारे जीरोस आए थे, ठीक है। अच्छा अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, समझना। अब मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूं 2x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस 12, और मैं चाहता हूं इसके फैक्टर करना और इससे जीरोस फाइंड आउट करना। चलो करते हैं। 12 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 24, 24 को ब्रेक करो 10 में तो 6 प्लस 4, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 4x प्लस का 12। अगर इन दोनों में बात करूं तो 2x कॉमन मिल रहा है तो x प्लस 3 आएगा, इन दोनों में 4 कॉमन मिलेगा तो ये x प्लस 3 आएगा। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 4। तो अगर मैं यहां से जीरोस निकालूं तो इसको जीरो करोगे x प्लस 3 को तो x कितना आ गया -3, और 2x प्लस 4 को जीरो करा तो 2x आया माइनस का 4, तो यहां से x कितना आ गया -2। अब ध्यान से समझना बात को, यहां पे भी जीरोस -3 थे और -2 थे, और यहां पे भी जीरोस -3 और -2 थे। और इन दो पॉलिनोमियल में एक खास बात है, ध्यान से देखो, ये जो पॉलिनोमियल लिखी थी मैंने इसमें सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया था और ये पॉलिनोमियल बना दी थी। देखो 2x स्क्वायर 10x और 12, यानी किसी नंबर के मल्टीप्लाई करने से जीरोस पे फर्क नहीं पड़ता है। जीरोस पहले भी ये आए थे और अभी भी वही आ रहे हैं। इसका मतलब कभी कोई क्वेश्चन में जीरोस बोल रहा है -3 और -2, तो उसकी पॉलिनोमियल ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। इसीलिए दो जीरोस जब दिए होते हैं तो पॉलिनोमियल इनफाइनाइट हो सकती हैं। मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तब भी यही जीरोस आएंगे, चाहे करके देख लेना। इसीलिए वो के का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि पेपर में तुम्हें जब अल्फा बीटा दिया जाएगा, जीरोस दिया जाएगा, तो जरूरी थोड़ी ना यही पॉलिनोमियल बनेगी। हो सकता है कोई नंबर मल्टीप्लाई वाला हो, 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, अगर थोड़ा सा भी मिस हुआ तो फिर से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं फिर से बता देता हूं क्या बताया मैंने, कि अगर किसी पॉलिनोमियल में अगर आप 2 का या 3 का किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हो और सॉल्व करते हो तो जो जीरोस मिलते हैं और जो पहले जीरोस मिले थे वो सेम है। इसका मतलब किसी पॉलिनोमियल में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट का, उससे जीरोस पे फर्क नहीं पड़ता है। तो किसी क्वेश्चन में अगर जीरोस दे रखे हैं और पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है तो वैसे तो ये फॉर्मूला है, लेकिन उसमें साइड में के का मल्टीप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि वो पॉलिनोमियल बहुत सारी हो सकती हैं। आए समझ में, क्लियर है बात। चलो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वीडियो को, अभी तक मैंने नहीं बोला लाइक कर दो शुरुआत में, अब बोल रहा हूं लाइक कर दो, क्योंकि ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। तो यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहां तक कहानी क्लियर हो गई कि अगर फॉर्मेशन करना है तो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। मैं तो वैसे ये बोलता हूं, इसको ना लिख के ये बोलता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्यों बोलता हूं, उसका लॉजिक है, क्योंकि हमेशा जीरोस अल्फा बीटा थोड़ी ना होंगे, कभी कुछ और दे दिया जाएगा, कभी कुछ और दे दिया जाएगा। तो मेरे माइंड में ये आना चाहिए कि मुझे तो सम ऑफ जीरोस चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए। समझ रहे हो, मैं तो ये सोच के क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। अच्छा के का मल्टीप्लाई इधर भी आप कर लो, ठीक है, के का मल्टीप्लाई और इसमें भी कर लो। बुक में कई बार मैंने बोला होगा, कई बार नहीं होगा, तो कंफ्यूज मत होना। मैंने तो प्रॉपर लॉजिक से बता दिया के क्यों आता है,
ठीक है, तो ये फॉर्मेशन का फॉर्मूला है। अब जरा क्वेश्चन कर लेते हैं लल्लू लल्लू से। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस -3 and 4। तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो भैया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो सम क्या होगा -3 + 4, इनको ऐड करना है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी -3 × 4। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 - 3 1 आएगा, तो यानी 1 × x, और ये माइनस का 12 आ जाएगा। ये तुम्हारा आंसर आ गया। और k का मल्टीप्लाई शुरुआत में लिख दो, k का मल्टीप्लाई शुरुआत में लिख दो इस तरीके से। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेम तरीके से दूसरा कर लो, फिर से वही k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस क्या है फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस यानी -3 प्लस ऑफ -5, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी -3 × -5। तो यहां से आ जाएगा k एक्स स्क्वायर -3, ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 15 हो जाएगा। तो फाइनली ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर, ये -3 -5 -8 आएगा, तो ये प्लस का 8 बन जाएगा। तो प्लस का 8x हो गया और ये प्लस का 15 हो गया। तो फाइनली हमारा ये वाला पॉलिनोमियल आ गया। क्लियर। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन अभी बहुत खतरनाक वाले भी करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, इसमें लिखा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज विथ ईच गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें जीरोस दिए थे, यानी अल्फा और बीटा दिया था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी पहला वाला नंबर अल्फा प्लस बीटा है और दूसरा वाला नंबर अल्फा इंटू बीटा है। पहला वाला नंबर अल्फा प्लस बीटा है, दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा है। तो बस इसमें तो और आसान हो गया। तो यानी फर्स्ट पार्ट में करोगे तो लिखोगे k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा। बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहां पे माइनस का 1/4 है और अल्फा बीटा 1/4 है। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4x प्लस का 1/4। आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो, चाहो तो एलसीएम लेके और फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, कर लिया करो सिंप्लीफाई, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे, तो ये 4 इधर पहुंच जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1, इस 4 को बाहर लिख दो और वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा k/4 ब्रैकेट में आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। तो आपको इस फॉर्मूले पे फोकस करना है, बाकी चीजें आसान है। अब अगर मैं बात करूं सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में भी जरा फॉर्मूला लगा दो, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब यहां पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दो। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2 है, तो √2x, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, देखो पहला वाला नंबर क्या है, सम है, क्वेश्चन में दे रखा था ना, सम है और प्रोडक्ट है, तो ये अल्फा बीटा है। तो अल्फा बीटा कितना है, 1/3 है। तो बस आप एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 3√2 हो जाएगा, 3√2x प्लस का 1। अब आप इस 3 को बाहर कर दो तो आंसर आ जाएगा k/3 ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 1। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आपको इस तरीके से पॉलिनोमियल लिख देनी है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। चलो अभी और अच्छा क्वेश्चन करना है, बढ़िया मस्त वाला, ठीक है, जिससे तुम्हारे पूरा दिमाग खुल जाए। अब देखो ये क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था ना कि मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ना लिखूं, मैं सम ऑफ जीरोस लिखूं। क्यों, देखो इस क्वेश्चन समझ में आएगा। बोला अल्फा बीटा जीरोस है इस वाले पॉलिनोमियल के, लेकिन तुम्हें पॉलिनोमियल जो फॉर्म करनी है उसके जीरोस ये और ये हैं, बदल गया ना। और तुम्हें तो फॉर्मूला यही लगाना है, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखो, अब आप लिखो सम ऑफ जीरोस। क्या लिखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यानी किसी भी क्वेश्चन में अगर जीरोस अल्फा और बीटा नहीं है
जिसके तुम्हें पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है, कुछ और है जैसे रेसिप्रोकल में आ गया, तो आप ऐसे क्वेश्चन में अलग से सम ऑफ जीरोस निकालना और अलग से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना और सब्स्टिट्यूट कर देना, क्योंकि इसी में करने जाओगे तो कभी कभी सिंपल तो ठीक है, कभी कभी हौच फौच बहुत हो जाता है, बहुत बड़े नंबर्स होते ना, अभी करवाऊंगा एक क्वेश्चन तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा भी हो जाता है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसी पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है जिसके जीरोस अल्फा बीटा नहीं है, कुछ और है, रेसिप्रोकल में है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अलग से निकालना, क्योंकि हमारा मेन टारगेट ये है। अब आप कहोगे सर अल्फा बीटा तो जीरोस हैं, बेटा अल्फा बीटा जीरोस इस वाले के हैं, जो फॉर्म करनी है उसके तो ये है ना, इसलिए बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो, तो सम ऑफ जीरोस कैसे निकलेगा, अगर ये दोनों जीरोस हैं, यानी 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे आएगा, 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, यानी 1 बाई अल्फा बीटा। तो सम ऑफ जीरोस कैसे निकलेगा, यहां पे अगर मैं एलसीएम ले लूं अल्फा बीटा, तो क्या ये बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा, आप कहोगे हाँ सर। अब ये इतना आने के बाद आपको रियलाइज हो रहा होगा, अब आपको जरूरत पड़ रही है अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की, तो वो कहां से आएगा, वो जो ये ओरिजिनल कंडीशन दी जाती है उसी से आता है, इसीलिए उसके जीरोस हमें दिए होते हैं। यानी अगर आपके पास 6y स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 2 है और इसके जीरोस अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b अपॉन है। अब तो इतना सीख गए होगे, तो b कितना है, माइनस का 7 है और a कितना है 6, यानी 7/6 आ गया, समझ में आया। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन a, यानी 2/6, तो ये 1/3 आ गया। आई बात समझ में, इस तरीके से करना होता है। अब चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें सम ऑफ जीरोस मिल जाएगा, कितना आएगा देखो, अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा 7/6, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3, तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 7 इंटू 3/6, तो ये 7/2 आ जाएगा, क्योंकि 3 2 6 होता है। और 1 अपॉन अल्फा बीटा, तो 1 अपॉन अल्फा बीटा 1/3 है, तो 3 तुम्हारा ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 आ गया, सम ऑफ जीरो 7/2 आ गया। इन वैल्यूज को यहां पे पुट कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस हमारा 7/2 है, तो 7/2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा 3 है, तो यहां पे 3 पुट कर दो। और अब आप एलसीएम ले सकते हैं और अपना आंसर फाइनल कंक्लूड कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, k टाइम्स, तो यहां पे 2 अगर एलसीएम लिया तो 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6, देखो 2 एलसीएम लोगे तो ये 2x स्क्वायर 7x ये 6, 2 को बाहर कर दो तो आंसर आ जाएगा k/2, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6। तो इस तरीके से करते हैं, आया समझ में, बढ़िया था। अभी और बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चल अब इस आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बता देता हूं आपको, जो बच्चे बहुत अच्छे से मेरे मेंटरशिप में पढ़ना चाहते हैं, आपको गाइडेंस प्रॉपर चाहिए, ठीक है, आपको 1-to-1 अपना डाउट भी पूछना है, तो यार बहुत अफोर्डेबल प्राइस में एक बैच चल रहा है, तरक्की बैच, जिसमें आपको साइंस धिगराज सर पढ़ाने वाले हैं, आपको पता है यार एसएसटी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, संतोष सर साइंस आप जानते हैं इनको, और मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं, अब आपने देख लिया होगा इतना लेक्चर में कैसा लग रहा है आपको, और कृति मैम आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं। और यार ये कोर्स जो है वो सिर्फ 3000 रुपीज में है, और अगर आप इस कोड को लगा लेते हैं लव A4S, अगर आप अपनी A4S आर्मी से प्यार करते हैं, वैसे भी देखो आपको A4S आर्मी से प्यार तो करना है, क्यों, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, आप मोटिवेटेड रहेंगे और हमेशा आप अच्छा करेंगे, ठीक है। तो सब बच्चे लिख देना बोर्ड एग्जाम में तो फोड़ना है, अभी वो जर्नी दूर है, लेकिन आप ये बोलना है कि A4S आर्मी बोर्ड एग्जाम में फोड़ेगी, जब भी बोर्ड एग्जाम होगा फोड़ेगी, ठीक है। हमेशा ये जब अपने मायने बार बार बोलोगे ना, आपको पता अंदर से एनर्जी आएगी। मैं हर साल पढ़ाता हूँ बच्चे मतलब जब ये बात बोलते हैं ना, अंदर से एक एनर्जी आती है, A4S आर्मी बोर्ड एग्जाम में फोड़ेगी, तो मतलब एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, उस एनर्जी को मेंटेन रखना है, ठीक है। तो लव A4S आर्मी अगर कोड लगाते हैं तो इसकी जो कॉस्ट आएगी, अभी आज जो है वो स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, तो 2250 कॉस्ट पड़ रही है, आप इसको जाके चेक कर लेना, ठीक है। इन सारे बैचेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज जो है वो मैं बता दूं, अभी जो है मतलब 30 अप्रैल तक 25% डिस्काउंट चल रहा है, और अभी जो है अगर आप 12 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो वो आपको पड़ेगा डिस्काउंटेड प्राइस 11,249 का, और अगर मेरा कोड लगा लोगे तो देख लेना और सस्ता हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये क्या है, ये तो आप बता रहे हो 3000 का है,
और इधर बता रहे हो ये 11,000 का है, फिर ये चक्कर क्या है? कंफ्यूजन तो हो जाएगी ना बेटा। ये होता है कि इस बैच में आप इनरोल हो जाओगे जिसमें पूरा सिलेबस हम लोग करवाएंगे, पूरे साल का रहेगा, मतलब पूरा सिलेबस होगा मैथ साइंस हिस्ट्री। लेकिन अनअकैडमी का एक प्लस सब्सक्रिप्शन होता है जिसमें आप हमारी नहीं और भी टीचर्स होते हैं जिनके कोर्सेज चलते हैं, तो प्लस पे क्या होता है सारी एक्सेस होती है। जैसे आप जानते हो अमेजॉन प्राइम देखते होगे, नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार, क्या होता है कि उसमें बहुत सारी चीजें होती है, मूवी देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। वैसे यहाँ पे अनअकैडमी में क्या होता है प्लस सब्सक्रिप्शन का मतलब है और भी जो डिफरेंट बैचेस चल रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के और टीचर्स के, आपको लगता है कि उनसे भी सीखना है, कुछ ऐसा करना है, मतलब लर्निंग के लिए एक वास्ट मतलब एक्सपीरियंस, मतलब कह सकते हो प्लस सब्सक्रिप्शन, तो वहां पे सारी एक्सेस मिल जाती है आपको, ये फायदा रहता है। और एक यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई। और ये बैच है तो इसमें अगर आपको सिर्फ इसी बैच से पढ़ना है तो फिर ये प्राइस रहता है 2200 रुपए के आसपास आ रहा होगा, चेक कर लेना। और अगर बात करें अभी एक और चीज चल रही है, अभी अगर आज आप लेते हो सब्सक्रिप्शन तो 33% तक डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है, 25% को छोड़ के 33% तक, जिसमें अभी नहीं तो मई में क्या हो जाएगा, ये फीस जो है वो 16,000 हो जाएगी। मैं प्लस की बात कर रहा हूं, बैच की बात नहीं कर रहा हूं। बैच आप देख लेना आज प्राइस कितनी है उसकी, ठीक है। नहीं तो बाद में आप अभी जो कॉस्ट पड़ेगी आपको कोड लगाने के बाद 11,249 के पास है यूजिंग कोड, ठीक है सर। आज की प्राइस ये है, कोड लगाने के बाद ये हो जाएगी, नहीं 11,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। नहीं तो मई के बाद ये 16,000 प्राइस पहुंच जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि यार अनअकैडमी आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपको लग रहा है कि यार बढ़िया से सीखने को मिल रहा है और आप सीखना चाहते हो, तो यहां से आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एक आइकॉनिक भी होता है। आइकॉनिक में क्या एक्स्ट्रा होता है कि आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलती है, ठीक है, मतलब आपको एक अलग से दिया जाता है एक बंदा, मतलब टीचर जो आपको पल पल खबर रखे आपके, ठीक है। आपको स्टडी मटेरियल बिल्कुल हार्ड कॉपी घर तक पहुंचाई जाती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, एड ऑन हो जाती हैं। तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे भी जा सकते हो। तो इसकी कॉस्ट ये, अगर आप आज लेते हो तो यार इसकी कॉस्ट आपको ये दिखेगी, और अगर आप कोड लगा लेते हो तो 23,000 के आसपास आपको मिल जाता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये देख लो यार। बाकी अगर आपको लगता है कि यार इतना अफोर्ड आप नहीं कर सकते हो तो आप इस बैच को ज्वाइन करें। बेस्ट एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं जिसकी कॉस्ट 2200 के आसपास आज है। अगर आप आज लेना चाहते हो तो देर मत करना, ठीक है। सारी चीजें चलो, अब ये सब बता दिया। एक काम की बात, अब सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं आपको एक चीज ऐसी बता रहा हूं, आप कोई बुक खरीदते हो जिसमें 1000 क्वेश्चन होते हैं मुश्किल से, और उस बुक की कॉस्ट 500, 600, 400, 500 ऐसी रहती, 300। मैं आपको 2000 क्वेश्चंस की बुक का कलेक्शन दे रहा हूं, A4S एक्सक्लूसिव। ये बुक मैंने अपने बच्चों के लिए बनाई है, A4S एक्सक्लूसिव बुक, जो कि इस बैच में जो बच्चे एनरोल होंगे, आप मुझे मैसेज करोगे कि सर हमने बैच एनरोल कर लिया है, आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। तो इतनी बड़ी चीज है, 2000 क्वेश्चन, इसमें एमसीक्यू सब्जेक्टिव सब कुछ कवर होगा। तो आप इस बुक का भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत मेहनत करके बनाई है, और ये फ्री में मिलेगी बैच में। आप पढ़ाई करें, ठीक है। बहुत बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, मतलब मैं देख रहा हूं बहुत बच्चे मजे से पढ़ाई कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने सारी चीजें समझा दी हैं। तो यार आज जो है वो डिस्काउंट चल रहा है, फिर प्राइस हाइक हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि यार पढ़ना है तो आज ही जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी बैच की। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो बैच ज्वाइन कर लो, और प्लस लेते हो तो उसमें तो वैसे ये भी मेरा बैच भी मिलेगा और सारे बैच मिल जाएंगे। तो जैसा आपको सही लगे वैसा आप अपने अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। दे रहा हूं, जीरोस बदल गए ना। अच्छा जी, अभी हमें जो गिवन पॉलिनोमियल है वो कौन सी थी, 2x स्क्वायर। पहले यहां से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। 2x स्क्वायर है, माइनस का 5x है, प्लस का 7 है, ठीक है। हमारे पास अल्फा बीटा जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7। तो अगर मैं यहां पे अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करूं, कितना आएगा, माइनस का b अपॉन a, यानी 5/2 आ जाएगा। और अगर मैं यहां पे अल्फा इंटू बीटा निकालूं तो c अपॉन a के अकॉर्डिंग क्या 7/2 आ जाएगा। ये दो चीजें निकाल के रख ली। अब आपको पता है अगर आपको एक नई पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है तो दो चीजें मैंने बताई हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहले से ही निकाल लेते हैं और सीधे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। चलो अब हम सम ऑफ जीरोस निकालने जा रहे हैं। किसके लिए, इस जीरोस के लिए। ये दो दे रखे हैं, तो क्या है सम जीरोस, क्या आएगा, 2 अल्फा प्लस का 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस का 2 बीटा। तो ये 2 अल्फा 3 अल्फा 5 अल्फा हो जाएगा।
3 + 2 ये 5 बीटा ये भी हो जाएगा। ओए होए 2 अल्फा प्लस 3 बीटा है प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो ये 5 बीटा हो गया। तो अगर मैं 5 कॉमन ले लूं तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है क्या वो 7/2 आ जाएगी। सॉरी अल्फा प्लस बीटा की 5/2, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू कितनी है 5/2 है, तो क्या ये 25/2 आ गया। तो फाइनली हमें सम ऑफ जीरोस तो मिल गया। ठीक है, अच्छा जी अब जरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 अल्फा प्लस का 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस का 2 बीटा, ये हमें क्या करने पड़ेंगे मल्टीप्लाई करने होंगे। 2 अल्फा प्लस 3 बीटा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 3 6 अल्फा स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 अल्फा बीटा प्लस 3 इंटू 3 9 अल्फा बीटा और प्लस 3 2 जा 6 बीटा स्क्वायर, ऐसे ही तो आएगा। तो यहां पे क्या होगा 6 अल्फा स्क्वायर है, ये 6 बीटा स्क्वायर है, 6 कॉमन लिया तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा और 4 + 9 ये 13 अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में ना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं और आंसर लिख देते हैं, गलत। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला बताया था कि आप याद रख लो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला आप याद रख लें। ठीक है, कैसे आया था मैंने ये भी बताया था, नहीं तो आप याद रखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/2, तो भैया 5/2 रख दीजिए, तो 5/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारा 7/2 है, 7/2 कर लो प्लस 13 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा हमारा 7/2 है, तो लिख लिया हमने 7/2। चलो सिंप्लीफाई करते हो, देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, एक मिनट, इसको हम उस पे ले लेते हैं। चलो अब हम इसके स्क्रीन पे आ गए हैं, अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोग यहाँ तक आ गए। ठीक है, हमने इधर तक कर लिया है। अब जरा इसकी कैलकुलेशन करते हैं, कितनी आएगी देखो। देखो तो ये आ गया 6, तो ये हमारा कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो अभी हम देखो हम लोग क्या निकाल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये आ रहा है 6 ब्रैकेट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/4 माइनस ये 2 से 2 कट गया तो यहां तो 7 आ गया प्लस 13 इंटू 7 कितना होता है 91/2 आ गया ये। अब यहां पे 4 एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 25 माइनस का 28 आ जाएगा प्लस का 91/2, तो ये 3 आएगा और ये 2 आएगा, 2 से काट दिया मैंने, तो ऊपर 3 है मल्टीप्लाई 25 में माइनस 28 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा अपॉन 2 प्लस का 91/2, तो ये आएगा माइनस का 9/2 प्लस का 91/2। तो ये अगर हम एलसीएम ले तो माइनस का 9 प्लस 91 आएगा, तो क्या ये 82 हो जाएगा प्लस का अपॉन 2, तो ये सॉल्व करने पे क्या आ गया 41 आ गया। तो अगर ये 41 आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस हमारा ये आया था, तो हमारा फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या है k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस हमारा 25/2 आया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 41 आया। अब वही है, अगर आप एलसीएम लेना है तो ले लो, नहीं तो नंबर आपको इसमें भी मिल जाएंगे। तो अगर हम 2 यहां पे एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 41। ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा तो ये k/2 बन जाएगा और ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 41। तो ये आपका आंसर हुआ। क्लियर हुआ किस तरीके से हो रहे हैं। और एक क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चंस किस तरीके से हो रहे हैं। एक बार दोबारा देख लेना, वीडियो को पॉज करना, पहले खुद से ट्राई करना, जहां फंस रहे हो वहां पे हेल्प लेना और फिर दोबारा देख लेना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो तो ये हो गया।
ये लास्ट क्वेश्चन है और इससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी बढ़िया से। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो इसमें 2 पार्ट हैं आपके लिए। चलो पहले पार्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है। और इसको मैं स्क्रीन पे ले लेता हूं पहले से ही, जिससे कि दिक्कत ना आए। चलो आ गया हमारे स्क्रीन पे। अब आप कहोगे सर वो भी तो स्क्रीन पे था। अरे ये एक्चुअली बोर्ड्स पे आ जाता है, क्या कहते हैं, नोटबुक में, जिसमें आप इसको साइज को कम ज़्यादा कर सकते हो, उसमें नहीं हो पाता ऑप्शन। चलो तो ये आ गया। अब हमारे पास देखो फिर से वही है, अल्फा बीटा जीरो से इसके किसके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 3 है। तो एक काम करते हैं, पहले तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इसके लिए निकाल लेते हैं, फिर इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो चलो अल्फा प्लस बीटा अगर फाइंड आउट करूं तो माइनस का बी कितना है, -2 है। ए कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 2 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए यानी 3/1, तो 3/1 से ये 3 आ जाएगा, तो ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। ठीक है, समझ में आया इतना? अच्छा जी, अब यहां पे हम ए पार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें सम ऑफ जीरोस चाहिए होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए होगा, ठीक है। तो अब हम पहले अगर सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करें तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करना है। तो अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, तो भाई अल्फा प्लस बीटा एक साथ लिख लो, 2 प्लस 2 एक साथ लिख लो, यानी 4 हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा के लिए 2 है तो 2 प्लस 4 से ये कितना आ गया, तो भाई ये सम ऑफ जीरोस तो 6 आ गया। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें, यानी अल्फा प्लस 2 का मल्टीप्लाई बीटा प्लस 2 में कर दीजिए। तो सर सिंप्लीफाई किया करो, अल्फा बीटा प्लस का 2 अल्फा प्लस का 2 बीटा प्लस का 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, अल्फा बीटा, इन दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और प्लस का 4। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो अल्फा बीटा कितना है मेरा 3 है, प्लस का 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 है और प्लस का 4, तो कितना आएगा ये 3 प्लस का 4 प्लस का 4, 8 प्लस 3, क्या ये 11 आ गया, 11 आ गया। बस अब पुट कर दो, कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 6 हो गया, तो 6x रख देना प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा 11, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन बढ़िया से? वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कर देना, ठीक है। और साथ के साथ आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन बताना, जिससे क्योंकि हमें आइडिया आपसे ही लगता है कि यार आपके फीडबैक से कि अच्छा हाँ ये टॉपिक पे काम करना है, तो आप मुझे बताना, ठीक है। तो उस पर हम जरूर काम करेंगे आपके लिए। तो आप लोग बताना कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अब आ जाओ जरा इसके सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट चलो यहीं करते हैं। तो यहीं पे देखो हमने अल्फा प्लस बीटा तो पहले से निकाल के रखा हुआ है ना, अल्फा प्लस बीटा इसका 2 था और अल्फा इंटू बीटा 3 था, तो ये तो लिख लेते हैं। अब चलो हमें इसके बी पार्ट की बात करें, तो हम सम ऑफ जीरोस की बात करें, अगर सम ऑफ जीरोस तो क्या आएगा, ऐड कर दो, तो अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1, ये आ जाएगा। तो अब सिंप्लीफाई कैसे होगा, एलसीएम लगेगा यहाँ पे, तो अल्फा प्लस 1 का मल्टीप्लाई बीटा प्लस 1 में कर दो, ठीक है। अब एलसीएम लिया तो ये नंबर यहां पहुंचेगा और ये यहां, तो अल्फा माइनस 1 का मल्टीप्लाई होगा बीटा प्लस 1 में और बीटा माइनस 1 का मल्टीप्लाई होगा अल्फा प्लस 1 में, मतलब ये इधर पहुंच जाएगा। एक काम करते हैं, पहले अल्फा प्लस 1 को लिख लेते हैं। इरेजर कहाँ गई भाई, इरेजर आ ही नहीं रही है, अरे आ जाओ भाई, अरे आ गई, ठीक है, शकल नहीं दिखा रही थी लेकिन आ गई थी। चलो ओए, अरे चलो ठीक है, ये आ गया। तो अल्फा माइनस 1 के साथ ये आ गया और अल्फा प्लस 1 इधर पहुंच जाएगा, किसके साथ, बीटा माइनस 1 के साथ। अब इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। तो अल्फा का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा बीटा, अल्फा का 1 में हुआ तो प्लस का अल्फा, ठीक है, प्लस का अल्फा, और ये माइनस 1 का इसमें होगा तो माइनस का बीटा और ये माइनस का 1, ऐसा आएगा। चलो इसमें करते हैं, तो अल्फा बीटा, ये इसमें जाएगा तो माइनस का अल्फा, ये इसमें जाएगा प्लस का बीटा, और 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन। अब यहां मल्टीप्लाई करो, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस का बीटा प्लस का 1, यही तो आएगा। अब देखो यहां पे कुछ कट रहा है, अल्फा से अल्फा कट गया,
बीटा से ये बीटा कट गया, तो क्या आया हमारे पास, देखो अल्फा बीटा यानी 2 अल्फा बीटा आ गया, -1 माइनस का 2 आ गया, तो ये तो अल्फा बीटा प्लस का अल्फा प्लस बीटा प्लस का 1 है। अब जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अल्फा बीटा की जो वैल्यू 3 है, तो 2 इंटू 3 माइनस का 2 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू 3 है प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है प्लस का 1, कितना आएगा यहां से 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 4, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, यानी 2/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यानी हमारा जो सम ऑफ जीरोस है वो 2/3 आया है। अब आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए होगा, तब जाके आपको आंसर मिलने वाला है। चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी आपको अल्फा -1 अपॉन अल्फा प्लस 1 का मल्टीप्लाई करना है बीटा -1 अपॉन बीटा प्लस 1 में। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दो, तो अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा में करोगे तो अल्फा बीटा, इसमें करेंगे तो माइनस का अल्फा माइनस का बीटा प्लस का 1 अपॉन, इसमें करो सिंप्लीफाई तो अल्फा बीटा प्लस का अल्फा प्लस का बीटा प्लस का 1, तो ये अल्फा बीटा, इन दोनों में माइनस कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा प्लस का 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस का अल्फा प्लस बीटा प्लस का 1। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो अल्फा बीटा हमारा 3 है माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 है प्लस का 1 अपॉन 3 प्लस का अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 है प्लस का 1, तो 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 1 2, 2 अपॉन 6, तो क्या ये 1/3 आ गया। तो यानी सम ऑफ जीरोस हमारा 2/3 आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 आया। तो देख लो एक बार अच्छे से, हमारा सम ऑफ जीरोस 2/3 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 आया। क्लियर है सबको यहां तक। अब बस हम अपना आंसर लिख देते हैं और वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आने के बाद बस हम लोग क्या करेंगे, हमारा सब कुछ रिजल्ट आ गया। अब हमारा आंसर क्या होता है, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस हमारा कितना है 2/3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/3। अब एलसीएम ले लो और वो हमारा फिर फाइनल आंसर, तो भाई k टाइम्स, तो अगर 3 एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, 3 को बाहर कर दीजिए तो फाइनल आंसर आ जाएगा k/3 ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया, बढ़िया से, बढ़िया क्वेश्चन था ना। चलो, तो ऐसी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और ये लास्ट क्वेश्चन था, अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट आया तो यार आप दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगा। बाकी किस पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।